Rectangle box with a square base contains 6 cubic feet. If the height of box is 18 inches, how many feet are there in each side of base? तो बेटा देखो, स्क्वायर बेस का मतलब है अगर कि लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगी, ठीक है ना। लेंथ और ब्रेथ बराबर होंगी। अब लेंथ ब्रेथ बराबर हैं, दोनों को एक्स मान लूँगा। अच्छा, पहली बात, हाइट दिए 18 इंचेस, 12 से डिवाइड करेंगे तो 3/2 फिट हो जाएंगी। आखिर मैं कर क्यों रहा हूँ, देखो बेस इंटू हाइट वॉल्यूम आ जाएगी। बेस क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, टोटल बेस ना, बेस की बात नहीं बल्कि ये समझे बेस एरिया की बात हो रही है, क्योंकि होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। चूँकि लेंथ और ब्रेथ दोनों एक्स हैं तो जो ये बेस एरिया ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे, हाइट से 3/2 के। तो एरिया इंटू हाइट किसके बराबर होती है, वॉल्यूम, जो कि 6 क्यूबिक फीट दी है। तब तो बहुत आसान है, ये 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4। एक्स स्क्वायर 4 आने का मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखो आपसे क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी फुट आर देयर इन ईच साइड ऑफ बेस, ठीक है, बेस एरिया ना ये करके। चूँकि देखें बात हो रही है यहाँ पे किसकी, स्क्वायर बेस की, इस वजह से क्या है, लेंथ और ब्रेथ। देखें, इफ़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ एल्टीट्यूड या विथ, कभी एल्टीट्यूड दिया कभी विथ, 4 फीट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विच हैज़ पेरीमीटर ऑफ 24 फीट, देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आर इन फिट इज। अब देखो बेटा, यहाँ देखो, ये होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू विथ। तो या यहाँ पे विथ और एल्टीट्यूड एक ही बात की हुई है इन्होंने। हमें ये तो पता है, ये नहीं पता। पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइडों का सम। खैर जो ये होगी वो यही होगी, ये 4 है तो ये भी 4 है। एक चीज़ हमें दे दी है कि भाई इसका जो एक स्क्वायर है, स्क्वायर किसको कहते हैं, जिसकी चारों साइडें सेम हो, चारों साइडें सेम हो, उसकी पेरीमीटर 24 दी हुई है, यानी ये। तो अगर चारों साइडें सेम हैं और ये 24 के बराबर है, तो एक साइड किसके बराबर हो जाएगी, 24/4 यानी 6 के बराबर हो जाएगी। अगर स्क्वायर की साइड 6 आ गई तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36। अब इस सवाल में कह रहे हैं कि जो रेक्टेंगल है इसका और स्क्वायर का एरिया बराबर है। तो स्क्वायर का एरिया 36 है, तो रेक्टेंगल का भी कितना होगा भाई, 36 ही होगा। ठीक है, अंडरस्टूड सी बात है। अब हम खेल क्या खेलेंगे, देखो यहाँ एरिया हमें, अब वो बात ख़त्म हो गई। अब देखो रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विथ, ठीक है। यहाँ इन्होंने विथ को एल्टीट्यूड कहा हुआ है, वैसे विथ लिखना चाहिए था लेकिन पेपर में भरा इन्होंने इसी तरह दिया था। ये 4 है, ये 36 है, तो लेंथ आ जाएगी जी हाँ, 4 को डिवाइड करते हैं, लेंथ आ गई 9। अब देखो ये दोनों साइडें 4 और ये चाहिए, जो कि अब आ गई है 9। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का होता है लेंथ प्लस विथ, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने एल्टीट्यूड कभी पेपर में दिया कभी विथ दिया। तो 9 + 4 13, 13 2 26। सो माई आंसर इज 20। द रेशो बिटवीन पेरीमीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 5:1। यार आगे करने से पहले समझ लो कि ये पेरीमीटर आखिर होता क्या है। देखो चारों साइडों का जो सम होता है उसे पेरीमीटर कहते हैं। ये लेंथ, ब्रेथ और ब्रेथ ये आगे आमने सामने होगी, ठीक है। अब बच्चों इसका रेशो ब्रेथ और पेरीमीटर का 5:1 दिया है। पेरीमीटर हो जाएगा L + B × 2/B, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 5B हो जाएगा, 2L + 2B, फिर ये 2B इधर जाके -3B = 2L, तो B आ जाएगा 2L/3। फिर बेटा क्या कह रही हैं कि एरिया 216 है तो लेंथ क्या होगी, एरिया 216 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ तो L ही है, ब्रेथ की जगह 2L/3। ये 3 इधर डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड। तो बेटा देखो पहले 2 से डिवाइड कर लो 216 को, 108 आया, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 324 हो जाएगा,
लेंथ स्क्वायर अगर 324 है तो लेंथ खाली कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। ठीक है जनाब, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल क्लोसेट इज 15 फीट, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ क्लोसेट इज 9 फीट, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ क्लोसेट इन स्क्वायर फीट। यार ये देखो, आपको ये जो रेक्टेंगल दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें आपको डायगोनल दिया है 15 और जो छोटी साइड दी है 9, ये साइड चाहिए भाई। ये साइड निकाल लेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ये आ जाएगा 12। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 12 9 108। अब देखो बिल्कुल सिमिलर सवाल है, वैल्यूज चेंज हो गई है। द डायगोनल ऑफ द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगल क्लोसेट इज 7.5 फीट एंड द शॉर्टेड इज़ 4.5। यानी कि अब की दफ़ा देखो, ये डायगोनल 7.5 है, शॉर्टेस्ट 4.5 है, फिर एरिया चाहिए 7.5 एंड 4.5 की मदद से ये निकाल लेंगे, क्योंकि भाई 6 आ जाएगा। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। 4.5 को हम 9/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 को 9/2 से मल्टीप्लाई कर लें, 27 इज़ योर आंसर। फिर कह रहे हैं डायगोनल जो है रेक्टेंगल का रूट 41 है, एरिया 20 स्क्वायर सेंटीमीटर है, पेरीमीटर बताएं। तो देखो मेरा एक मैजिकल फार्मूला है, जब पेरीमीटर, डायगोनल और एरिया की बात हो। इसमें एरिया हमें दिया हुआ है भाई, कितना दिया हुआ हैगा, 20। ठीक है, एरिया की जगह मैं 20 लिख दूँगा। पेरीमीटर चाहिए, डायगोनल रूट 41 है, 41 का स्क्वायर। देखो ये फार्मूले के अंदर देखो, ये चीज़ इधर माइनस है ना, इधर जाके प्लस हो जाएगी। एरिया की जगह 20 लिख दिया, डायगोनल की जगह रूट 41/2। अब ऑफ कोर्स स्क्वायर है तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 20 + 20.5 भाई देखो ना, 41 को 2 से डिवाइड कर लो। अब ये जो पेरीमीटर के मेरे शॉर्टकट फार्मूले में नीचे वाला 8 है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 40.5 से। पेरीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा 324। 324 किसका स्क्वायर होता है भाई, 18 का। तो पेरीमीटर आ जाएगा, rectangle bar 60 meter long and 40 meter wide has 2 concrete road running in the crossroad running in the middle of the park। देखो भाई क्या कह रहे, 60 मीटर लेंथ है, 40 मीटर विड्थ है। क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है, ये जो पार्क के अंदर ना ऐसा रोड होता है, ठीक है, ये घूमने वाला पूरा रोड, क्रॉस रोड प्लस की शक्ल में, बिल्कुल जनाब ये है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बिन यूज हैज़ द लॉन। रेस्ट ऑफ द पार्क यानी पूरे का पूरा क्या है, लॉन है। इफ़ द एरिया ऑफ द लॉन इज़ 2109, ये पूरा 2109 है। देन व्हाट इज़ विड्थ ऑफ द, ये विड्थ कितनी होगी रोड की ना, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से देखो मेरे बच्चों, पहले तो 60 को 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 2400, ये पूरा एरिया आ गया। अच्छा जी, फिर जो लॉन का एरिया है ना पार्क के अंदर, ये वाला, ये जो 4 स्क्वायर है, ये भी दिया हुआ है 2109। तो ये जो पूरा क्रॉस रोड है ना, इसका एरिया आ गया, कितना आ गया, 291 आ गया। भाई क्या मसाइल हल हो गए, नहीं भाई मसाइल हल नहीं हुए, हमें ना इसकी विड्थ चाहिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये लेंथ 60 है, ये वाली ना, अगर मैं इसे इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्रॉस रोड को मैं x मान लूँगा तो 60x हो जाएगी, ये पूरा एरिया। और इस वाली ये 40 है, इसको मान लो 40x। लेकिन ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है ना, ये एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा काउंट हो रहा है। मैथ्स में करते गए डबल काउंटिंग हमेशा माइनस हो जाती है। भाई 60x + 40x क्या 291 होगा, नहीं जनाब, हो जाता अगर ये मसला नहीं होता, ये 2 बार काउंट हो रहा है। तो हमने चूँकि x माना है, तो इतने एरिया को ना देखो, ये 60x, ये 40x, ये x का स्क्वायर। अब मैथ्स के रूल के तहत 60 और 40 तो 100 हो गए, ये x का स्क्वायर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे 3 4 5 6 ये सारे ऑप्शन दिए हुए थे बच्चों। यहाँ ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आ गई, x की जगह 3 पुट करना है। तो देखो बेटा, ये 291 है,
किसके करीब है, 300 के। 300 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि x 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 5 6 को बजाय चेक करने के हम 3 को चेक करेंगे। 300 माइनस 3 का स्क्वायर 9 2 91, ऑफकोर्स आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3।